सुप्रभात बच्चों, आप लोग सभी व्याकरण वाटिका और नन्हे गीत इन दोनों पुस्तक को आप लोग निकालिए। नन्हे गीत मैं पहले पढ़ाऊंगी। आप लोग सभी नन्हे गीत का पेज जो है 4 मेरी पतंग निकालिए। मेरी पतंग उड़ती जाए मेरी पतंग, रंग बिरंगे कितने रंग, यो त्यो मैंने खींची डोर, उड़ती गई ऊपर की ओर, इतनी ऊंची उड़ी पतंग, देखिए न अब इसका रंग। अब लोग सभी मेरे साथ दोहराइए फिर से। मेरी पतंग उड़ती जाए मेरी पतंग, रंग बिरंगे कितने रंग, जो तो मैंने खींची डोर, उड़ती गई ऊपर की ओर, इतनी ऊंची उड़ी पतंग, देखे ना अब इसका रंग। आप लोग कुछ है जो पतंग उड़ाना बहुत पसंद करते हो। ज़्यादा लड़का लोगों ने ज़्यादा पतंग उड़ाना पसंद करता है। तो उस दौरान पतंग के जो रंग होते हैं, बहुत सारा रंग भरा हुआ रहता है। लाल, हरा, पीला, नीला, बैगनी, हर का रंग उसमें भरा रहता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, आप लोग सभी पतंग देखे होंगे और वो आसमान में उड़ता है और दिखने में बहुत सुंदर लगता है। तो उड़ती जाए मेरी पतंग, देख रहे हैं चित्र में एक लड़का पतंग का डोर हाथ में लिए हुए है और पतंग को उड़ा रहा है। और उसमें उसका पतंग भी बहुत सारा रंग बिरंगे काला रंग के साथ भरा हुआ है। और वो कैसे टान रहा है, जो तो मैंने खींची डोर, जैसे सकता, देखिए इसका पैर देखिए, जैसे पारो वैसा खींचो डोर को, हाथ में डोर है। उड़ती गई ऊपर की ओर, जितना खींचेगा उतना खींचने से पतंग और ऊपर चल जाएगा। इतने ऊंची उड़ी पतंग, इतना ऊपर चल गया, दिखे ना अब इसका रंग। उसका जो असली रंग है, उसमें कौन सा रंग भरा हुआ है, कुछ भी नहीं दिखता। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि पतंग का इस छोटा सा नन्हे गीत जो है बहुत सुंदर है। उड़ती जाए मेरी पतंग, रंग बिरंगे कितने रंग, जो तो मैंने खींची डोर, उड़ती गई ऊपर की ओर, इतनी ऊंची उड़ी पतंग, देखे ना अब इसका रंग। इसके बाद वाला जो पेज है, देखिए पेज 5, प्यारा मोर। देखिए यहाँ मोर का चित्र बना हुआ है। जो बच्चा भी यहाँ है, बच्चे यहाँ आया है और मोर बहुत सुंदर है। ये हम लोग का जातीय पक्षी है मोर। इसका पंख में कितना सुंदर रंग भरा हुआ है, देखिए बैगनी, नीले, हरे, पीले। तो हरे, बैगनी, नीले, प्यारा मोर कविता का नाम है। प्यारा मोर, हरे, बैगनी, नीले, पीले, इसके पंख कितने चमकीले, सर पर अपने पहने ताज, करता मोर जगत पर राज, पंख फैलाकर लगे विशाल, चलता है मतवाली चाल। फिर मेरे साथ दोहराइए। हरे, बैगनी, नीले, पीले, इसके पंख कितने चमकीले, सर पर अपने पहने ताज, करता मोर जगत पर राज,
पंख फैला कर लगे विशाल, चलता है मतवाली चाल। मैं पहले ही बोली थी कि हरे बैगनी नीले पीले से भरा हुआ कितना चमकीले चमकदार पंख वाला ये मोर है। ये हम लोग का जातीय पक्षी है। अपना राज हमेशा लगता है अपना, हम लोग उसको मुकुट पहनाया है, ताज पहना है। देखिए माथा में भी इसका कितना सुंदर कलर है। पंख फैला कर लगे विशाल, ऐसा तो इतना लंबा है पंख, जब उसको फैलाता है और बड़ा सा सुंदर सा लगता है, और जब चलता है वो तो बोलने लायक ही नहीं है, इतना सुंदर है मतवाली चाल। तो आप लोग इसको अच्छे से अभ्यास कीजिए घर में। फिर से मैं और एक बार बता रही हूँ, सभी मेरे साथ दोहराइए। प्यारा मोर, हरे बैगनी नीले पीले, इसके पंख कितने चमकीले, सिर पर अपने पहने ताज, करता मोर जगत पर राज। पंख फैला कर लगे विशाल, चलता है मतवाली चाल। बच्चों आप लोग सभी डायरी को, स्कूल का डायरी को निकालिए। इसका होमवर्क रहेगा, ये पोएम का बुक है, नन्हे गीत। इसका पेज 4 और 5 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, और आप लोग इसको सभी अच्छा से अभ्यास कीजिए, ठीक है। अभी आप लोग डायरी में उठा लेने का बाद होमवर्क आप लोग निकालिए व्याकरण वाटिका 1। इसका अध्याय 3 को निकालिए। मात्राएं, पेज 13। स्वरों के चिन्ह रूप को मात्राएं कहते हैं। अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती है। ये व्यंजनों के साथ लगती है। स्वर, आप लोगों को पता है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। हम लोग पिछले जो अध्याय है उसमें हम लोग पढ़े हैं कि स्वर और व्यंजन के बारे में, तो उसी के बारे में यहाँ बोला गया है कि स्वरों के चिन्ह रूप की मात्राएं कहते हैं। चिन्ह का जो रूप है उसको क्या बोला जाता है? मात्राएं। अ के अलावा, अ जो है छोटा अ, उसको अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती है। कितना स्वर है? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी स्वरों का मात्राएं हैं। ये व्यंजनों के साथ लगती है। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि व्यंजनों के साथ लगती है क्या? मात्राएं। अभी चित्र में आप लोग देखिए, मटर, मटर, ठीक है, कोई मात्रा नहीं है। ये छोटा आ के ध्वनिया आ रहा है। देखिए, म, अ, त, अ, र, अ, मटर, सब में अ, मटर। अभी आ रहा है माला, आ की मात्रा। देखिए, माला, म, मा, छोटा आ, बड़ा आ। छोटा आ से मटर, मटर, मटर। इसको अगर हम लोग
देखते हैं कोई मात्रा नहीं है, पर बड़ा आ से माला, माला। अगर इसको तोड़े जाए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये म है व्यंजन, ल है व्यंजन। म प्लस आ प्लस ल प्लस आ, ऐसे मिलके आ की मात्रा से जुड़ के, मात्राएं को जुड़ के स्वरों के जो अभी जो बताया है ऊपर में, स्वरों के चिन्ह रूप को मात्राएं कहते हैं। और अ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती है और ये व्यंजनों के साथ लगती है। देखिए व्यंजनों के साथ लग के आ की मात्रा लग रहा है। माला व्यंजन कौन है? म है। और आ की मात्रा कौन है? न स्वरों की मात्राएं लग के क्या हो रहा है? माला हो। हम लोग इतना बड़ा नहीं लिखते, हम लोग कैसे लिखते? ऐसे, माला, आ की मात्रा लगा। आशा करती हूँ आप लोग सभी समझे होंगे कि मात्रा कैसे व्यंजन के साथ लगती है। माला। इसके बाद आ रहा है बड़ा, लग के हुआ माला। ठीक है, अभी छोटी ई की मात्रा से क्या हो रहा है? मिठाई, मिठाई। देखिए यहाँ पहला जो है छोटी ई की मात्रा, उसके बाद व्यंजन के साथ जुड़ के मी उच्चारित हो रहा है। ठ व्यंजन है। ये जो मात्राएं लगा है ये आ की मात्रा, जो स्वरों के आ की मात्राएं हैं। और बड़ी ई ये स्वर, मिठाई। उसके बाद बड़ी ई, मैं इसको दूसरा तरीका से समझा रही हूँ। मी तो होता ही है, जहाँ दिया है म, मटर, आ माला, छोटी ई मिठाई, मी पहला जो वर्ण है मी। उसके बाद बड़ी ई, म में बड़ी ई, मी, तो आ रहा है क्या? मीनार। म में बड़ी ई की मात्रा, न में आ की मात्रा, र। तो क्या क्या लगा? म, अगर इसको तोड़े जाए तो हम लोग को पता चलेगा कि म प्लस बड़ी ई प्लस न प्लस आ प्लस र। ये है, तोड़ने से पता चलेगा कौन सा हम लोग का जो स्वर का जो मात्राएं हैं बैठाया गया है। फर्स्ट बड़ी ई की मात्राएं, उसके बाद आ की मात्राएं बैठाया गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा मैं समझाऊंगी। ये म में छोटा ऊ, मु, मैं यहाँ छोटा ऊ को भी लिख रही हूँ। आप लोगों को समझने के लिए मैं इसको और ज़्यादा करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो छोटा ऊ है, इसमें हम लोग क्या जुड़ के क्या बना रहे हैं? मुर्गा। म में छोटा ऊ, देखिए इसको लगाए हैं मु, मुर्गा। अगर इसको तोड़ा जाए कैसे होगा? म प्लस छोटा ऊ प्लस र। देखिए र में कोई मात्रा जुड़ा नहीं है, र। उसके बाद ग प्लस आ की मात्रा, मुर्गा। इतना है। इसमें
व्यंजन कितना तो है? म, र, ग। 3 व्यंजन है, 2 क्या है? स्वर है। इसमें स्वर को गोला लगा रही हूँ, ठीक है? 2 स्वर है। इसके बाद कौन सा? बड़ा ऊ की मात्रा, म में बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है? क्या होगा? मूली। म में बड़ा ऊ की मात्रा, ल में बड़ी ई की मात्रा, मूली। यहाँ व्यंजन 2 है और स्वर की मात्राएं भी 2 है। देखिए कैसे हम लोग को पता चल रहा है? म प्लस बड़ा ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस बड़ी ई की मात्रा। यहाँ व्यंजन 2 है और स्वर की मात्राएं 2 है। मु, उ और ल में बड़ी। आशा करती हूँ आप लोग सभी समझ रहे होंगे। उसके बाद री की मात्रा, म में री की मात्रा, मृ, ठीक है? तो हो रहा है मृग, मृग। इसमें एक ही मात्रा है जो स्वर है, वो है री, और 2 क्या है? व्यंजन है, ठीक है? तो मैं इसको तोड़ रही हूँ। म प्लस री प्लस ग, मृग। इसके बाद देखिए ए की मात्रा, म में ए की मात्रा, मेला, मेला, मेला। म प्लस ए की ए प्लस ल प्लस आ। मैं समझाने के लिए इसको और भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, नहीं तो ऐसा ही बता देती। तो यहाँ देखिए फिर ऐसा ही व्यंजन ढूंढिए, कितना तो व्यंजन है? 2 व्यंजन है और स्वर 2 है। ऐसा करके जुड़ के क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है, ठीक है? शब्द बनता है दोनों का मेल से, स्वर और व्यंजन का मेल से शब्द बनता है। इसके बाद ऐ की मात्रा, मै, ये ऐ की, इसमें मैदान, म में ऐ की मात्रा, द में आ की मात्रा, न मैदान। म ऐ प्लस द प्लस आ की आ प्लस न। इसमें 3 व्यंजन है, 2 स्वर, ये एक तो ये। उसके बाद क्या है? मोर। उसके बाद ओ की मात्रा, म में ओ की मात्रा, मोर, ओ की मात्रा, ठीक है? क्या होगा? ओ की मात्रा, म में ओ की मात्रा, मोर। स्टार्टिंग ओ की मात्रा, तो म प्लस ओ की मात्राएं, इसमें एक ही स्वर है और 2 एक ही स्वर है, 2 व्यंजन है, ठीक है? इसके बाद औ की मात्रा, मऊ,
म में औ की मात्रा मऊ, औ की मात्राएं लगा हुआ है। मैं बगल में इसलिए लिख रही हूँ साइड में। मौसा, मौसी, मौसी। इसमें आप लोग समझ में आ रहा होगा कि दो व्यंजन हैं, दो स्वर। कैसे? म प्लस औ की मात्राएं प्लस स प्लस बड़ी। देखिए, दो व्यंजन, दो स्वर। आशा करती हूँ आप लोग सभी समझे होंगे और इसको अच्छा से आप लोग इसमें स्कूल का जो कॉपी है उसमें भी आप लोग लिखिए इसको, तभी आप लोग को अच्छा अभ्यास होगा। अभी मैं लिख रही हूँ, जैसा म से हुआ है ऐसा मैं एक ठो लिख रही हूँ क से। क, अ, क। क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्राएं की, क में छोटा ऊ की मात्रा कु, क में बड़ा ऊ की मात्रा कु, क में री की मात्रा क्री, क में ए की मात्रा के, क में आई की मात्रा कई, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ। क, का, की, कु, क्री, क्रे, के, कई, को, कौ। फिर बोल रही हूँ, क, का, की, कु, क्री, के, कई, को, कौ। ऐसे ही आप लोग ख का भी अभ्यास कर सकते हो। ख, खा, खी, खू, फी, फे, खई, खो, खौ। ग का भी ग, गा, गी, गु, ग्री, गे, गई, गो, गौ। तो ऐसा करके आप लोगों को अभ्यास करना है। तो आप लोग यहाँ तक ही अभ्यास कीजिए। आप लोग सभी फिर से होमवर्क डायरी में लिख लीजिए। ये होमवर्क रहेगा मात्राएं और पेज 30। आप लोग इसी को व्यंजन के साथ अभ्यास कीजिए, हर मात्रा को। ठीक है बच्चों।